रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज संडे 13 फरवरी 2022। आज रविवार 13 फरवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 51 वर्स 52 वर्स। 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 51 वर्स 52 वर्स। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 51-52 वचन। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 51-52 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है वी आर इन द लास्ट डेज। हम आखिरी दिनों में है, अंतिम दिनों में है। वी आर इन द लास्ट डेज, हम अंतिम दिनों में है। वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। हम सीखेंगे वचन पढ़कर 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 51 वर्स 52 वर्स। Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. और एक बार पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 51 वर्स से 52 वर्स तक। Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 51-52 वचन। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और वह यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 51 से 52 वचन। 2 वचन पढ़ेंगे। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमें इन वचन के आधार से आज का विषय सिखाते हैं। When you read about the last days in the Bible, you have to understand it from the perspective of first the context and then the message of the writer. जब आप अंतिम दिनों के विषय में पवित्र बाइबल में पढ़ रहे होते हैं, सबसे पहले तो आपको समझ आनी ज़रूरी है कि आपने उसको उस संदर्भ के बारे में जानते हुए उसे पढ़ना है कि वो किस प्रकार से संदर्भ के साथ बता रहा है। पहला उसकी गंभीर विषय पहला कौन सा है, और दूसरा लिखने वाला उस विषय में क्या संदेश दे रहा है। The last days are frequently referenced in the Bible, refer to those days just before the millennial period. ये अंतिम दिन बारंबार लिखा गया है पवित्र बाइबल में, जो संबंधित रहता है उन दिनों के विषय में जो बिल्कुल नज़दीक का समय है, जहाँ पर 1000 वर्ष का प्रभु यीशु के राज्य करने का समय आ रहा होता है। Now, the prophets who particularly used those terms did not include the church age. अब जो भविष्यद्वक्ता है, उन्होंने इस बात को इस विषय के अंदर नहीं बताया कि किस प्रकार से वह कलसिया के युग की बात कह रहे हैं। यही बात
भविष्यद्वक्ताओं ने खास तौर पर वहाँ कुछ भी उसके विषय में कलसिया के युग कितना रहेगा, कितने लंबे समय तक रहेगा, इस विषय में कोई भी खास तरीके से संबंध करके इस अंतिम दिनों को नहीं बोला है। So, when we say the last days, we are not talking about the last days with respect to the Jewish calendar as provided by the prophets. तो यही कारण है जब हम अंतिम दिन ये विषय बोल रहे होते हैं, तब हम अंतिम दिन को बोलते समय उसके संबंध में यहूदी कैलेंडर के अनुसार गिनती नहीं कर रहे होते हैं, जो यहूदी कैलेंडर के जो भविष्यद्वक्ताओं ने उपयोग किया था, उस कैलेंडर के हिसाब से भविष्यद्वक्ता चलते थे। हम उस कैलेंडर के हिसाब से नहीं चल रहे, जो यहूदियों के कैलेंडर होते हैं तारीख देखने के, उस कैलेंडर में से हम नहीं चल रहे हैं। उसके आधार से हम अंतिम दिनों को निश्चय नहीं बता रहे हैं। There are so many signs that should let you know where we are and how much longer the world has before the judgments of the nations begin. अब आपको ये इतने सारे चिन्ह देखने के लिए मिल जाते हैं कि आप समझ जाएंगे हम किस दौर, किस घड़ी में पहुंच चुके हैं और कितना लंबा समय जगत में और रुका हुआ है। परमेश्वर का जो न्याय का समय राष्ट्रों में शुरू होना, ये कितना समय और दूर बाकी है। Therefore, no matter where you are today, I want you to know Jesus is coming soon. इसीलिए कोई परवाह नहीं आज आप कहाँ पर हो, आपको मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह दोबारा आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। There are those who believe it and are waiting for him. जो लोग उसमें विश्वास रखे हैं और इंतज़ार लगाए हुए हैं उसके आने का। There are others who don't think he is coming and so they are not expecting him. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस विषय में सोचना भी नहीं चाहते हैं और वह उसके दोबारा आगमन होने की आशा भी नहीं कर रहे हैं। यही तो कारण है कि वह दोबारा आ रहा है, उनकी आशाओं में ही, अपेक्षाओं में ही नहीं है। But he is coming and he is coming for those that love his appearing. 2 Timothy 4 chapter 8 verse. अब निश्चित तो यही है, आप जो चाहो वो समझ सकते हैं, लेकिन निश्चित यही है कि वह आ रहा है। और दूसरे तिमोथियुस के 4 अध्याय के 8 वचन में उसके आने के विषय में ऐसा लिखा है, हम उसे पढ़ेंगे। दूसरे तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय के 8 वचन में उसके आने के विषय में ऐसा लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, ऐसा लिखा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसका आना तो निश्चित है और वह किन लोगों के लिए आ रहा है, उन लोगों के लिए जो उसके प्रकट होने के लिए होने को प्रिय जानते हैं। Those who are expecting him, ऐसे लोग जो अपेक्षा रखे हुए हैं कि वह जल्दी आ जाए। The Bible says, blessed are those who are waiting for his return. Luke 12 chapter 37 verse. पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है, लूका रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 37 वचन में हम पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 37 वचन में पवित्र बाइबल ऐसा बताता है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, ऐसा लिखा है। द बाइबल सेज, ब्लेसेड आर दोज हु आर वेटिंग फॉर हिज रिटर्न।
धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। Those who are saying even so, come Lord Jesus। और दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रकार से बोल रहे हैं, जो हम पढ़ सकते हैं। किन लोगों के लिए यीशु मसीह आना चाहता है? वह इन लोगों के लिए। ये प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय के 20 वचन में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे उससे। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। जो इन बातों की गवाही देता है। हे प्रभु यीशु आ। तो इस प्रकार से जो लोग प्रभु यीशु के आने का आगमन इंतजार भी लगा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जल्दी आ, हे प्रभु यीशु जल्दी आ, वही लोगों के लिए प्रभु यीशु आ रहा है। Live your life as one who is waiting for him, as one who is expecting him। आपका जीवन इस प्रकार से जिए जिस प्रकार से एक इंतज़ार लगाया रहता है उसके आगमन का, और जो अपेक्षा रखा हुआ है कि उसने आना है। Remember, it's almost 2000 years since he levitated out of this world। स्मरण रखिए, केवल 2000 वर्ष ही बीत चुके हैं उसने इस जगत को छोड़ा और स्वर्गारोहण हो गया। The words of the prophets about his coming are all being fulfilled before our eyes। जो वचन भविष्यद्वक्ताओं ने उसके आने के विषय में कह दिया था, सारा सब कुछ पूरा हो चुका है हमारे आंखों देखते हुए। Most importantly, he said by himself, surely I come quickly। Revelation 22:20 chapter। और ये तो निश्चित बहुत महत्वपूर्ण बात है जब वह कह रहा है अपने ही खुद के बारे में, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यह प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 20 वचन में लिखा है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। He is coming for his church। वो आ रहा है उसकी कलीसिया के लिए। Are you a member of his church? क्या आप उसके कलीसिया के सदस्य हैं? On that day, it's not going to happen in some gradual process. It will be in a moment, in the twinkling of an eye. We will be raptured out of this world to meet the Lord in the air। वो दिन ऐसा रहने वाला है कि कुछ भी ऐसी घटना नहीं होगी जो धीरे धीरे कुछ काम करते हुए होती जाने वाली है। ऐसी घटना नहीं रहेगी। वो दिन ऐसा रहेगा, बस कुछ क्षण मात्र ही में, आंखों के पलक झपकते ही ऐसे प्रकार से जगत में से उठा लिए जाएंगे हम प्रभु को हवा में हम मिलने के लिए। डोंट बी कॉट अनअवेयर्स। इसके विषय में आप बिल्कुल जानकारी खो दिए हुए लोगों की तरह ना जिए। स्टे इन क्राइस्ट इन राइटियसनेस एंड कीप लिविंग फॉर हिम। मसीह में बने रहिए, धार्मिकता में बने रहिए और उसी के लिए जीवन को जीते हुए अपने जीवन की रखवाली किए रहे। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम इस बात को ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपने बहुत कुछ सिखाया है हमको, जिसकी जिम्मेदारी है हमारे अंदर कि हम औरों को भी सिखाएं और हमारे अंदर जो उन्नति है हम उन लोगों में भी वो उन्नति को लेकर आए जिनके बारे में उनको पता नहीं है। मेरे परमेश्वर,
ये सारा काम बोझ हमारे ऊपर तूने रखा हुआ है। हम पिता इसके लिए हमारा हिसाब लिया जाएगा तेरे सामने आने के बाद। आबा फादर गॉड, हम उस बात की तरफ अपने आप को ऊंचा करते हैं कि पवित्र आत्मा, अगर तू हमारी सहायता करेगा, तू हमारी मदद करेगा, निश्चित है परमेश्वर ने सौंपा हुआ जिम्मेदारी का काम हम पूरा कर पाएंगे। हमारी मदद करो। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के द्वारा जो वचन प्राप्त करके उन्नत होते जा रहे, हम इन समयों में जो काम कर रहे हैं उस उन्नति के ही कारण कर रहे हैं। हमारे सारे काम परमेश्वर उन्नति के द्वारा तो करवा रहा है। थैंक यू फादर गॉड। अब फादर गॉड, जैसे हम पिता पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा लाभ उठा रहे हैं, हमारा जीवन बदल रहा है, वैसे ही पिता हमारे द्वारा, हमारे इर्द गिर्द, हमारे सारे समय में हम औरों के लिए लाभदायी बने। हमारे सारे समय में परमेश्वर के काम और उसके सेवा करने वालों के बीच में हम लाभदायी बने रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।